अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा आसन से जो व्यवस्था दी गई थी और जो विपक्ष के सदस्यों से निवेदन किया गया था कि जिन 4 सदस्यों को कल 10 फरवरी को यहाँ सदन ने जो है उनको निलंबित कर दिया, जब तक ये सेशन चलेगा, जब तक बात उसमें उठानी चाहिए थी। अगर इनको डिस्कशन ही करने हैं तो बाकायदा हमारा डिस्कशन करने के लिए हम तैयार हैं। फिर काय के लिए आप यहाँ पर पेपरबाजी लेकर के आते हो? आइए, मुकाबला करिए, उठाइए बात को, जवाब सुनिए हमारा कि हम क्या जवाब देते हैं आपको कितना आपके जो आपके वक्त में जो कारनामे हुए हैं एक एक को गिनाएंगे और एक एक को गिनाएंगे। आपने कितनी सीबीआई की इंक्वायरी दे दी? आपके टाइम पे 5 बार लीक हुआ पेपर, एक भी किसी को सीबीआई को इंक्वायरी दे दी। आज सीबीआई को इंक्वायरी देने का मतलब क्या है? ये सब पॉलिटिकल है, आपका टोटल पॉलिटिकल है। दिल्ली के इशारे पर आप लोग ये सब कर रहे हो। आप चाहिए आइए ना, मुकाबला करिए, हमसे कहिए, आप आदेश दें। आप सरकार स्टेटमेंट देने को तैयार है, मुकाबला करने को तैयार है, इनके चिट्टे कितने खोलने को तैयार है, वस्तु स्थिति बताने को तैयार है कि वस्तु स्थिति क्या है। जिन लड़कों के भविष्य के साथ आप खेलना चाहते हो, उसको डिले करना चाहते हो ताकि जो है उनकी भर्ती ना हो। हम उसी बात को लेकर के जो है आपको बताना चाहते हैं कि क्या आप फिर ये इतना सब कुछ बवाल करने की और नारेबाजी करने की और अनर्गल प्रचार करने की और ऐसा झगड़ा करने की। आप श्री बलराम पूनिया जो है वहां पर भाषण दे रहे थे, उस वक्त भी देखिए आप बराबर उनकी गैलरी में जाना और उनके आगे पीछे घूम करके उनको रोकने की कोशिश करना। शुरुआत उससे हुई है, ये आपकी जानकारी में और आपने खुद ने देखा है, लेकिन आप उस बात को छुपा रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करता हूं। आप इतने सीनियर आदमी हो और बड़े रेस्पेक्टेड आदमी हो, कम से कम सत्य बोलो तो सत्य घटना का तो विवरण दीजिएगा। मेरा आपसे यही निवेदन है। आप चाहते हैं ना, जितना भाषण आपने दिया है तो हमारा भी जवाब सुन लीजिएगा। आप टाइम तय कर दीजिएगा, कल का परसों का, जब का चाहें आप, जब का तय कर दीजिएगा। लेकिन उन 4 सदस्यों को अगर आप लेकर के आते हैं तो फिर मैं मेरा प्रस्ताव पढ़ता हूं। माननीय मंत्री जी, एक मिनट। देखिए, मैं समझता हूं कि पक्ष विपक्ष का सवाल नहीं है। हम इस जो बात है उसकी गरिमा को समझें। और जैसा कटहरा साहब ने कहा, ये गैंग है, जिस गैंग के बारे में हमें पता लगाना चाहिए कि भविष्य में किस तरह से ऐसी घटनाएं नहीं हो और नौजवान आदमियों को, नौजवान बच्चे जिनके मन में कल्पना है सरकारी नौकरी की, उनको जो डिजर्व करते हैं वो सही तरीके से उनको नौकरी मिले। ये प्रश्न एक गंभीर प्रश्न है। सीबीआई की जांच करना विपक्ष की अपनी मांग है, सरकार की अपना तरीका, मैं इसके डिबेट में नहीं जाना चाहता, पर मैं जो गंभीरता उसको देखते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। कटहरा साहब, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, एक पक्ष जो घटना हुई इसको हम बाद में चर्चा कर लेंगे। मैं चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की मैं निंदा करता हूं। कोई भी सदस्य बोल रहा है उसको जाके ऑब्स्टेकल नहीं किया जाना चाहिए। ये आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन बोलने वाले का भी अपना अधिकार है, उस गरिमा को बनाए रखें। मैं आशा करता हूं कि हमारी परंपरा रही है, इस तरह की गरिमा को बनाए रखेंगे, भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। हम बैठ के इसको चर्चा करेंगे। लेकिन आप मेरी बात यदि ठीक समझे तो मैं चाहूंगा कि जैसे आपने अपना वक्तव्य दिया, सरकार भी अपना वक्तव्य दे दे और हम सब मिल बैठकर इस बात पर निर्णय करें कि इन चीजों को रोककर किस तरह से राजस्थान में परीक्षा को इन जो गैंग वाले हैं उनसे मुक्त करके परीक्षा कर सके। इसलिए आप ठीक समझें तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा और आप समय बैठ दें तो मैं बैठ के बात करके मंडे को अपन बैठ के डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। और डिस्कशन करने के बाद 2 पार्ट में, जैसा कटहरा साहब ने कहा, एक परीक्षा होने का काम है, उसको नहीं रोका जाना चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंतर्गत जो हम कैसे, जो आदमी क्रिमिनल हैं जिन्होंने इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाया, उनको आइडेंटिफिकेशन कर लें। एसओजी की जितनी अभी तक जांच हुई है, मैं समझता हूं कि कटहरा जी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि एसओजी के कारण ही हम इस जगह पर पहुंचे कि इस तरह का पेपर लीक हुआ है। इसलिए एसओजी का वर्षन भी सरकार दे दे और फिर बैठकर हम इसको आगे बढ़ने के लिए, यदि आप समझते हैं कि आगे बढ़ना है तो कटहरा साहब और आपकी पार्टी को पूरा अधिकार है कि हम एसओजी की जो एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपना जो भी आपका रुख लेना हो रहे। लेकिन मैं समझता हूं कि हमें सदन में एक बार सरकार का वर्षन और ये वर्षन सुनने के बाद कैसे हम राजस्थान में इस मीनांस को रोकें और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उस संबंध में हम सब बैठ के सदन में चर्चा करें, जिससे राजस्थान के नौजवान पीढ़ी के लोगों को लग सके कि 200 विधानसभा के सदस्य चुनकर आए वो राजस्थान की नौजवान पीढ़ी के बारे में चिंतित है और भविष्य में राजस्थान में ऐसी घटना नहीं हो, उसका फुल प्रूफ
काम करने का हम काम करें। मैं समझता हूं कि ये भावना के साथ हम सदन की अपने आप कार्रवाई प्रारंभ करें। जो 4 सदस्य के संबंध में मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरे चैम्बर में आ जाए, मैं बैठ कर अपन बात कर लेंगे। और उसमें जैसा आपने कहा यूट्यूब में देखना, जो भी जिसकी भी घटना है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दुर्भाग्यजनक घटना है, उस घटना को कंडेम करते हैं और उसको कंडेम करने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसके संबंध में मैं बैठकर निर्णय करूंगा। आप मुझे ये अधिकार दें कि मैं उस सब चीज़ को, घटना को देखकर इस संबंध में निर्णय करूं। पर मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर में मैं कटारिया साहब आपसे और राजेंद्र जी से कहना चाहता हूँ, मैंने देखा बड़ी गंभीरता से क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को। जब भी हमें यहाँ 3-4 बार हाउस में क्वेश्चन आवर खत्म हुआ है तो उसी समय उसकी चर्चा हुई है। यदि आपकी इच्छा थी कि क्वेश्चन आवर खत्म करके हमें चर्चा करनी है तो मुझे बहुत खुशी होती कि हम रीट पर चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन आवर की सेंटिटी को डिस्टर्ब करने में मैं आई फील अनॉयड। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि मेहरबानी करके क्वेश्चन आवर की गरिमा को बनाए रखें। 0 आवर में आपका पूरा अधिकार है, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, वेल में आने का अधिकार है, लेकिन क्वेश्चन आवर को कम से कम मैं पक्ष और विपक्ष सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसकी सेंटिटी को बनाए रखें और क्वेश्चन आवर जब भी हो उसमें डिस्टर्ब करने का काम नहीं करें। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ। और मैं चैम्बर में आपको, कटारिया जी को, राजेंद्र जी को, धारीवाल साहब को, चीफ विप को मैं चैम्बर में आमंत्रित करता हूँ। जो कल की घटना है उसके संबंध में मैं पूरा देखने के बाद, जैसा आपने कहा है, जो भी पक्ष है उसमें जिसने गलती है उस पक्ष के संबंध में क्या निर्णय करना, ये अधिकार मुझे दें, मैं बैठ कर उसका निर्णय करूंगा। लेकिन मैं आप सबसे अपेक्षा करता हूँ, मेहरबानी करके, ये राजस्थान की संसदीय परंपराएं सब जगह कोर्ट की जाती है। हम डिफर भी करते हैं, हम अपनी बात को भी करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, एक्सट्रीम प्रोटेस्ट भी करते हैं, पर उसके बाद हम ऐसी परंपराओं का निर्माण करते हैं जिन परंपराओं के आधार पर राजस्थान की जनता को ये लगता है कि विधानसभा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है, डिसेंट होता है और उसके बाद एक निर्णय होता है जो निर्णय राजस्थान के हित में होता है। आप और हम सब मिलकर इस रीट परीक्षा में राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि हम सब ने कलेक्टिव मिलकर इस बीमारी को पकड़ा है, इसका इलाज किया है और भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो उसके लिए जो भी कोई कदम उठाने चाहे वो काम करें। इस भावना के साथ मैं एक बार पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि मैं अपनी सदन की कार्रवाई 0 आवर के बाद आप मेरे चैम्बर में आ जाएं और चैम्बर में बैठकर माननीय सदस्य तब तक ना पक्ष में बैठे रहे, फिर जैसा भी आप कहेंगे बैठकर मेरे निर्णय को आपको ठीक लगे तो आप निर्णय को माने, ऐसी मैं आपकी अपेक्षा करता हूँ। राजेंद्र जी बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, आसन सर्वप्रिय है और हम सब लोगों का कर्तव्य भी है कि हम आसन का सम्मान करें। और कई बार सदन में उत्तेजना से हम जब वेल में आते हैं तो अध्यक्ष महोदय हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर जिस प्रकार नेता प्रतिपक्ष ने कहा, विषय की गंभीरता को देखते हुए पूरे राजस्थान में जब बेरोजगार सड़कों पर आ गए तो हमारी पार्टी का भी एक निर्णय हो गया और हमने उस बात को आगे बढ़ाया। अब मैं उस बात को लंबा नहीं करूंगा, आपने बड़ी अच्छी बात कही, पर अध्यक्ष महोदय हमारे 4 साथियों का निलंबन जो हुआ, कल की घटनाओं को 2 टुकड़ों में बैठकर नहीं देख सकते। वो अगर वेल में यहाँ आए तो उसके साथ ही मंत्रीगणों ने जिस प्रकार की गाली गलौज की, मैं समझता हूँ ब्रूटल मेजोरिटी के आधार पर उन 4 का निलंबन सबसे पहले रद्द किया जाए। अगर विधानसभा के अंदर कोई आगे कार्रवाई करो, हम उनको 4 को बाहर बैठा के और सदन की कार्रवाई में, मुझे क्षमा करेंगे अध्यक्ष महोदय, हम भाग लेने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पहले आप उन 4 के निलंबन को रद्द करें। यूट्यूब पर देखकर जो कल व्यवहार हुआ, उन लोगों को, अगर मैं नहीं कहूंगा निलंबन आप करो, हमारे पास मेजोरिटी, हम प्रस्ताव रखेंगे, प्रस्ताव गिर जाएगा, पर आप उनको प्रताड़ित करें ताकि सदन की कार्रवाई चले। हम बहस करने को तैयार हैं और बहस होगी तो रीट से ही प्रारंभ होगी, क्योंकि मुद्दा यही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना आपसे, एक बार चाहे सदन आप स्थगित कर दें, एक बार जब तक इस बारे में निर्णय नहीं होगा तब तक हम असमर्थ हैं सदन की कार्रवाई में भाग लेने के लिए। मैं समझता हूं कि आपकी भावना में सहमत हूं। 0 आवर समाप्त करके करें, पहले करें। आप एक बार स्थगित कर दें, पहले हम लोग बैठ करके इस विषय पे बात करते हैं और बात करने के बाद उन 4 के बारे में, चाहे उन्होंने किया तो मैंने ये नहीं कहा कि आपने गलत किया। अगर मान लो आपने उस हाउस के आधार पर और अपने नियमों के तहत रहते हुए उनको बाहर निकाला, वो आपका अधिकार, मैं उसको ना नहीं करता हूँ। लेकिन उसके साथ की जो घटना हुई है उसको मैंने कल भी आपको यही कहा था कि उन सबको साथ देख करके अगर हम निर्णय करेंगे तो निर्णय हमारा फेयर होगा और फिर बैठ करके बातचीत करके आगे के क्या स्टेप हो सकते हैं उसके बारे में यदि हम और आप एक ही राय के बनते हैं तो आगे बढ़ सकते हैं, उसमें कोई नहीं। लेकिन जब तक वो उन लोगों के बारे में फैसला नहीं होगा तब तक हमारा आना और हमारा रहना संभव नहीं है। आप एक बार स्थगित कर दें, स्थगित करने के बाद बातचीत में इनका और हमारा क्या मन बनता है आगे किस प्रकार से। अंततोगत्वा मैं मन से कह रहा हूँ उन बच्चों के बारे में, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी पड़ोसी का हो, लेकिन उसके साथ इस परीक्षा की सच्चाई के आधार पर उनके जीवन का आगे का भविष्य बने,
तो ये आपके लिए, मेरे लिए, राजस्थान के लिए बहुत सम्मानजनक होगा। उसका कोई तो भी स्थायी रास्ता, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे कोई भी आदमी इसकी लपेट में आया है, तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि एक राजस्थान उदाहरण बना सके कि इतने बड़े बड़े लोगों को भी इस प्रकार की, अगर हरियाणा का फैसला हो सकता है और मुख्यमंत्री भी जेल जा सकते हैं, तो मैं सोचता हूँ इस निर्णय के आधार पर चाहे मैं जाऊँ चाहे कोई भी जाए, अगर वो जेल भी जाना पड़े तो उसको भेज करके एक उदाहरण बनाना पड़ेगा, ताकि उन बच्चों को हम ये विश्वास दिला सकें कि ये सारे जनप्रतिनिधि आपके हक के लिए हर प्रकार से लड़ने को तैयार हैं। सदन की कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। जी, बड़ी जानकारी। सदन की कार्यवाही को 1 घंटे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बड़ी खबर है, लगातार पक्ष और विपक्ष के बीच में बढ़ता हुआ गतिरोध, और विपक्ष ने मांग की कि सबसे पहले कल की जो घटना है उस पर चर्चा होनी चाहिए बैठ करके, और जो फैसला आसन की तरफ से दिया गया 4 विधायकों के निलंबन का, उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष की ओर से मंत्रियों ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर भी स्पीकर को संज्ञान लेना चाहिए। और इसके बाद स्पीकर सीपी जोशी ने 1 घंटे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया है। प्रश्नकाल इसी के साथ खत्म हुआ, और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनने के बाद विधानसभा अध्यक्ष आगे फैसला करेंगे। लेकिन बहरहाल गुलाबचंद कटारिया ने सदन में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर्स के साथ एक माफिया गैंग पैदा हुआ है। कोचिंग सेंटर्स की मिलीभगत से उस पेपर गैंग का पर्दाफाश होना जरूरी है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि उनके समय में भी पेपर लीक हुए थे, कुछ कार्रवाई हुई, लेकिन कड़ी कार्रवाई जरूरी है। चलिए, इसी के साथ ही बुलेटिन फिलहाल इतना ही।